पुण्य धाम तुमको अर्पित लाखों प्रणाम, तुमको अर्पित लाखों प्रणाम। तुम में सब में तुम ही हो, तुम में सब में तुम ही हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, हे आनंद घन है सुख राशि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तुम ही मथुरा। श्लोक नंबर 152। नैव दोषो यतो नेक विधं प्रारब्धमीक्ष्यते। इच्छा निच्छा परेच्छा च प्रारब्धं त्रिविधं स्मृतम्। अपथ्यसे विनश्चोराः राजदाररता अपि। जानन्त एव स्वानर्थम् इच्छन्त्यारब्धकर्मतः। न चात्रैतद्वारयितुम् ईश्वरेणापि शक्यते। यत ईश्वर एवाह गीतायाम् अर्जुनं प्रति। चिंतन था इस प्रसंग में श्रुति का जो मूल आधार मंत्र है किम इच्छन कस्य कामाय। फिर वो कहाँ से इच्छा होती है? जिसने आत्मस्वरूप का अनुभव किया और जगत के अनित्यत्व को विवेक से समझ लिया, तो जगत के अनित्यत्व और आत्मस्वरूप के सत्यत्व का बोध हुआ, तो किम इच्छन कहाँ से कामना होती है? फिर किसकी कामना करे, क्यों करे? और ज्ञानी के मन में इच्छा होती है कि नहीं होती? तो अज्ञानी के मन में भी इच्छा होती है और ज्ञानी के भी मन में इच्छा होती है। दोनों को हम अलग अलग करके कैसे समझें? इच्छा क्यों होती है? इस सारा का सारा इस प्रसंग को यहाँ पर लिया और यहाँ पर कहते हैं पूर्व में 84 लाख योनियों में जो चलते चलते जीव आया है, 84 लाख योनियों में बहुत सारे इसने कर्म किया है। वो जितने कर्म किया है उस कर्म का संस्कार इसके चित्त में सब का सब संग्रहित है। वह जो कर्मों का संस्कार चित्त में संग्रहित है, उनमें से कुछ कर्मों ने तो अपना फल दे दिया है और कुछ कर्म ऐसे हैं जो उस काल में जब शरीर था तो उस काल में उस कर्म का फल नहीं मिला था। वो जितने वहाँ पर कई जन्मों के रह गए थे, उनमें से कुछ कर्म अब फल देने के लिए तैयार हो गए, जिनको हम कहते हैं प्रारब्ध। इसको एक बहुत सुंदर दृष्टांत से समझाया। जो दृष्टांत दिया वो दृष्टांत बहुत बढ़िया था प्रारब्ध को समझाने के लिए, कि एक व्यक्ति, एक कोई मनुष्य है, उसने खेत में परिश्रम किया, हल चलाया, बीज बोया, ये उसका कर्म है, ये उसका कर्म है। उसके इस कर्म के फलस्वरूप खेत में जो उसने हल चलाया, बीज बोया, निराई किया, गुड़ाई किया,
उसको 10 मन अनाज पैदा हो गया। ये उसके कर्म का फल था, 10 मन अनाज मिला। आप तनख्वाह से देख लो, आप आय से जोड़ लो, जो 10 मन तनख्वाह उसको 10 मन अनाज मिला, उसमें से उसने 9 मन ले जा कर के रख दिया बखार में। बखार समझते होंगे, गोडाउन में। सरकारी गोडाउन का नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग, ये दोनों। तो ले जा कर के उसने 9 मन तो रख दिया वहाँ पर। जो उसने 9 मन वहाँ पर रख दिया अपने कर्म से प्राप्त चीज का, उसको हम कहते हैं संचित कर्म। उसने किया क्या? संचय किया। 1 मन उसने अपने पास रख लिया परिवार को खिलाने के लिए, हमारा परिवार चले, ठीक है। ये कर्म का एक फल हुआ। तो इस कर्म से कुछ अभी खाने को मिल गया और कुछ उसने कर लिया अपना संचित, ठीक है, संचित इकट्ठा कर लिया। किसी समय पर उसके परिवार में अनाज खत्म हो गया। जब अनाज खत्म हो गया तो करे क्या? हमारे बच्चों को कैसे खिलाऊं? तो उसने जो संचित किया था 9 मन, उन्हीं 9 मन से जा करके उसने 1 बोरा निकाल लिया। इस 1 बोरा को निकाल करके, 1 मन को निकाल करके, इससे हम अपना परिवार चलाएंगे। जो संचित था उसी में से जितना निकाल लिया परिवार को खिलाने के लिए, उसी का नाम हो गया प्रारब्ध। कहाँ से था? हमारे अपने ही कर्मों से था। जो मेरे पास था, जितना था सब नहीं, उसी में से एक हिस्सा हमने ले लिया, इसमें हम अपने घर का खर्चा चलाएंगे, इसका नाम हो गया प्रारब्ध, ठीक है। ये हुआ प्रारब्ध। तो 2 चीज हो गया, संचित और प्रारब्ध, समझ में आना चाहिए। कर्मों से जो हमने संग्रह किया उसका नाम हुआ संचित, उसमें से जो एक हिस्सा निकाल लिया यूज करने के लिए, उसका नाम हो गया प्रारब्ध। जो घर में 1 बोरा अनाज हम निकाल के लाए, एक दिन कोई भिखारी मांगने के लिए आ गए, कोई महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आ गए, और हमने उसमें से 1 मुट्ठी 1 किलो ले जा करके हमने उन महात्मा को दे दिया। समझना, आप कोशिश करना। हाँ, ये क्या होगा अब आपका? हाँ, ये पुण्य कर्म हो गया ना। आपने महात्मा को दे दिया तो पुण्य हो गया। उसी 1 कुंटल में से जो आपने खाने के लिए रखा था, उसी में से आपके बच्चे के दिल में बड़ी इच्छा हुई, वो ले जा करके अपने घर के ही जो क्यारी थी उसमें ला जा करके 2 मुट्ठी बो दिया। उसमें जो आपने निकाला था खाने के लिए, उसी में से 2-4 मुट्ठी उसने खेत में अपने क्यारी में बो दिया। थोड़ा सा आपने महात्मा को दे दिया, थोड़ा सा आपने जीव पक्षी को दे दिया। ये सब क्या हो गया अब आपका? अब आगे के लिए हो गया ना। जो खेत में बो दिया 2 मुट्ठी, उससे शायद 50 मुट्ठी आपको अनाज मिल जाएगा। जो आपने किसी भिखारी को, महात्मा को दे दिया, पुण्य का अर्जन हो गया उससे। इसका नाम होता है आगामी, आगे मिलने वाला। अभी नहीं बल्कि कब मिलेगा? आगे। तो प्रारब्ध भुज्यमानः, प्रारब्ध का भोग करते करते आप आगामी कर्म कर लेते हो। तो ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं जिसको हम नाम देते हैं संचित, प्रारब्ध और आगामी। संचित कितना है ये किसी को पता नहीं है। ये मूल सूत्र आपको ध्यान रखना चाहिए। कितना हमारे कर्म संचित हैं इसका कोई भरोसा नहीं, कोई गिनती नहीं, क्योंकि जीव अनादिकाल से चला आ रहा है। जीव को अनादि मानते हैं हम। जीव अनादि है, उसका माया अनादि है। तो जीव अनादिकाल से चला रहा है। इस अनादिकाल में 84 लाख नहीं,
हो सकता है 84 लाख में से एक योनि में 9 बार गया हो, 50 बार गया हो सकता है 50 बार वो जाकर के देवता बना हो। तो 84 लाख योनि का वर्णन आया है, गिनती नहीं है। अनंत अनंत बार जन्म लिया, अनंत अनंत बार ये कर्म करते हुए भरा है, तो उसके सारे कर्म जो इकट्ठे हैं उनको सबको हम नाम देते हैं संचित। सिद्धांत ये है कि पता नहीं है आपको कितना है। हाँ, मेरे ख्याल में किसी बच्चे को पूरा पूरा पता नहीं होता कि मेरे पिताजी के पास में कितनी संपत्ति है, कितना गहना है, कहाँ गाड़ के रखे हैं, कहाँ किसी बच्चे को पूरा पता नहीं। हाँ, एक अनुमान लगाता है, वो अनुमान लगाता है, पूरा पता है। तो संचित कितना है आपको भी नहीं पता। जब आपको, मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब इस दुनिया के बारे में कितना संचित किया है वो नहीं पता, तो पूर्व के जन्मों का कितना संचित है वो आपको कैसे पता हो जावे। हाँ, आदमी यही कहता है सब पता हो जावे तब तो संचित पता नहीं है आपके पास में। अनेक अनेक जन्मों से जितना इकट्ठा है, उसी संचित में से जितना कर्म आपको फल देने के लिए तैयार हो गया, ये जीव जितना कर्म को लेके एक शरीर में आ गया, उसको हम कहते हैं प्रारब्ध। जैसे एक बोरा हम उसमें से ले आए घर को खर्चा चलाने के लिए, उसको प्रारब्ध। तो जितने कर्म का फल भोगना है, जितने कर्म के फल को प्राप्त करना है, लेके जीव ने जन्म ले लिया, उसी का नाम है प्रारब्ध। संचित कितना है नहीं पता, इकट्ठा कितना किया वो नहीं पता, ठीक ठीक किसी को नहीं पता, महात्मा जी को नहीं पता, गुरु जी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। अगर पता हो कहीं तो चित्रगुप्त को पता हो तो वही जाने। अच्छा, बैंक में जो जमा किया है वो कहाँ रहता है पैसा? जो हमने 5 लाख जमा करके है, और 5 लाख रुपया कहाँ रहा, कहाँ रखा है? 5 लाख कैश हम जमा करके आए, एक कागज बैंक ने दे दिया, और 5 लाख कहाँ है? कैश कहाँ है? बैंक में है, ब्रांच में आपके, हाँ बैंक वाला, हाँ ब्रांच में है, हाँ फिर उसकी हेड आप ब्रांच में है, कहाँ है बैंक? वो 5 लाख कहाँ है? जब इस दुनिया के बारे में नहीं पता तो वो संचित कर्म कहाँ है ये भी एक अनुमान कर सकता है कोई, उसका बता सकता है कि अनुमान से, अनुमान प्रमाण से हो सकता है वो चित्त आश्रित हो सकता है माया अविद्या के अंतर्गत हो, अविद्या उसका आश्रय हो, लेकिन उसके लिए ठीक ठीक प्रमाण जनित वहाँ बोध नहीं हो। अगर प्रमाण जनित बोध हो जावे तब तो पता लग जाएगा ना कि कितना है। हमने कहा संचित कर्म कितना है पता नहीं, क्यों? क्योंकि वो कितना है, कहाँ पर है, ये ठीक ठीक पता नहीं। आप कह सकते हो कि अविद्या आश्रित है, चिदाभास आश्रित है, अंतःकरण में है, कहीं भी कह सकते हो। यही 3 आश्रय कह सकते हो संचित कर्म। ठीक ठीक पता चल जाएगा तो सृष्टि से सत्य सिद्ध हो जाएगा। हाँ लगा दिया ना ब्रह्मास्त्र, स्वामी जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। माया उपहित, माया से बनी हुई चीज के बारे में जिस दिन ठीक ठीक पता लग जाएगा तो सृष्टि सत्य हो जाएगी। इदम इत्थम कही जाए ना कोई, इदम अगर ठीक ठीक आप पता पा जाओगे तो सत्य हो जाएगा। और सृष्टि को बार बार कह रहे हैं कैसे है, जैसे जादूगर का जादू, इंद्रजाल। तो ठीक ठीक पता लग गया ना आपको प्रमाण से तो फिर सत्य हो जाएगा। बहुत बढ़िया जो है ये ब्रह्मास्त्र है, अंतिम अस्त्र है। लेकिन साधक तो पूछ रहा है आप बताइए है कहाँ वो? प्रश्न तो यही किया ना कि वो संचित कर्म कहाँ रहता है, कहाँ रहता है? तो आप ठीक ठीक नहीं कह सकते हो। हाँ कह सकते हो कि वो जीव के आश्रय पर रहता है, जीवात्मा के चित्त पर आश्रित है, अंतःकरण पे आश्रित है, अविद्या संचित है। याद रखना 3 कर्म का विभाग बताना है। संचित कर्म बहुत सारे हैं, उनमें से थोड़ा सा लेके हम आ गए, जितना लेके आए उसी का नाम हो गया प्रारब्ध। प्रारब्धम भुज्यमाना।
अब प्रारब्ध के अनुसार हम प्रारब्ध का भोग कर रहे हैं। प्रारब्ध का भोग करते करते आपने जो नया कुछ कर्म कर लिया, धर्म या अधर्म, उचित या अनुचित, उससे आपके नए कर्म से फिर जो बनता है उसको हम कहते हैं आगामी कर्म। आगामी कर्म, ठीक है, कोशिश करना चाहिए समझने का। तो 3 कर्मों का विभाग हो गया, प्रारब्ध, संचित और आगामी। यहां संचित और आगामी की चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। मूल सिद्धांत कहाँ जाएगा कि ज्ञानी लोगों का संचित कर्म ज्ञान के समय ही भस्म हो जाता है। तत्वबोध के समकाल ही संचित कर्म भस्म हो जाता है। और ज्ञानी महापुरुष चूंकि अपने आप को कर्ता समझते नहीं, देहात्म बुद्धि है नहीं, तो उनका आगामी कर्म कभी बनता नहीं। और जो प्रारब्ध रह जाता है वो प्रारब्ध कर्म शरीर को भोग दे के नष्ट हो जाता है। ये उनका विभाग, इसीलिए ज्ञानियों का जो है बही खाता खत्म हो जाता है। क्या क्या कहते हो, अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है ज्ञानियों का, क्योंकि संचित जल गया, भस्म हो गया, आगामी बना नहीं, और प्रारब्ध शरीर भोगता है, शरीर भोग करके नष्ट कर देता है। वो स्वरूप तो स्वरूप से दृष्टा साक्षी ही रहते हैं। इस स्थिति को तो प्रारब्ध 3 प्रकार का होता है। प्रारब्ध के 3 भेद बताया है, स्वेच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परेच्छा प्रारब्ध। हमारे चित्त में पहले से यही बैठा था, यहाँ पर स्वेच्छा की बजाय लिख दिया इच्छा। स्वेच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परीक्षा प्रारब्ध। स्व इच्छा, अपनी इच्छा से हम किसी कार्य को करने जाते हैं, हम अपनी इच्छा से कोई भोग पदार्थ को भोगते हैं, इसका नाम होता है स्वेच्छा प्रारब्ध। दूसरा है अनिच्छा, कभी कभी हमारे मन में कोई इच्छा नहीं होती फिर भी हमको भोगना पड़ता है, इसका नाम होता है अनिच्छा प्रारब्ध। और तीसरे का नाम होता है परेच्छा प्रारब्ध, कभी कभी दूसरे की पर इच्छा, दूसरे की इच्छा से हमको कोई भोग को भोगना पड़ता है। ये 3 प्रकार के प्रारब्ध हैं, स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छा। इसी का विस्तार अब आगे करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले स्वेच्छा प्रारब्ध का, इच्छा प्रारब्ध का विस्तार 7-8 श्लोकों में है, इसी का स्वेच्छा वाले का। हाँ देखना, आपथ्य सेविनः, हे महाराज पहला दृष्टांत दिया, वैद्य जी ने बताया है कि इस चीज को मत खाना, और फिर भी आदमी की जबान पर कंट्रोल नहीं होता, उस चीज को जबरदस्ती खा लेता है। जानता है कि चीनी खाऊंगा तो शुगर बढ़ जाएगी तो मैं बीमार होऊंगा, फिर क्यों खाता है? तो मिठाई ज़्यादा पसंद होती है ना, जानते हैं कि खाएंगे, तो इसको कहते हैं अपथ्य सेविना। अपथ्य सेविना, अपत अपने आप समझ लो, जानबूझ करके मन जाता है। कौन सा हुआ ये प्रारब्ध? अब आप खा लिए हो तो भोगोगे, इतना तो है। आप खाए हो तो आपको ज़्यादा इंजेक्शन लेना पड़ेगा इंसुलिन का, आप घी खाए हो ज़्यादा तो फिर आपका जो है ब्लॉकेज होगा तो झेलोगे, जानते हो। लेकिन इच्छा ऐसी है कि इच्छा को मार नहीं पाते ना, तो फिर स्वेच्छया प्रारब्ध भोग, स्वेच्छया प्रारब्ध। दूसरा दृष्टांत दिया, चोराह। जो चोर होता है वो जानता है कि जब पकड़े जाएंगे तो हमको कारागृह में जाना पड़ेगा। जब किसी की चेन कोई खींचता है चोर, तो क्या उसको इतना पता नहीं कि जब हम मान लो रास्ते में पकड़ लिए जाएंगे तो लतियाए जाएंगे? जानता तो है ना, इतना तो जानता है कि अगर पकड़ लिए गए तो हमको लात भूसा चलेगा। जानते हुए भी वो करता है, क्यों? ये 3 जानंत एव स्व अनर्थम, ये जानते हैं कि इनमें हमको 3 दृष्टांत दिया।
आपके घर गृहस्थी का, हाँ, घर गृहस्थी का दृष्टांत दिया, जानते हुए भी अपथ्य सेवन करते हो। समाज का दृष्टांत दिया कि जानते हुए भी एक चोर चोरी करता है, मेहनत से नहीं कमाता। और कामना का दृष्टांत दिया कि आसक्त पुरुष राजदंड का भागी होता है, ये जानते हुए भी आदमी उस मार्ग पर जाता है। तो जानते हुए भी, जानन्ति ये स्व अनर्थम इच्छन्ति आरब्ध कर्मतः, हे महाराज जानते हुए भी ये जबरदस्ती उस मार्ग पर ये प्रारब्ध लगा देता है, जबरदस्ती। एक वो जो है प्रारब्ध आया है ना, वो प्रारब्ध में जैसे समझो, प्रारब्ध में ये आपके आया है कि आपको सूली पर चढ़ के मरना है। ये प्रारब्ध में आपके लिखा हुआ है कि सूली पर चढ़ के मरना है। अब उस प्रारब्ध को आप नहीं टाल पाओगे। अब वो जबरदस्ती वाला प्रारब्ध, क्योंकि चढ़ के मरोगे कैसे? अब कोई गलत काम नहीं करोगे तो कैसे चढ़ोगे? तब उस गलत काम को करने की इच्छा भीतर पैदा कर देता है कि जाओ राजमहल में चोरी करो, जाओ अमुक ऐसा कार्य करो। तो प्रारब्ध है कि सूली पर चढ़ के मरना है, और उसके लिए जबरदस्ती आपके भीतर इच्छा पैदा हो जाती है। ये अनिच्छा नहीं है, ये अनिच्छा प्रारब्ध नहीं होगा, इसको नाम देते हैं स्वेच्छया प्रारब्ध। उस समय इच्छा पैदा होती, जानन्ति स्वेच्छया प्रारब्ध, प्रारब्ध के अनुसार इच्छा पैदा होती है और आपको उस जगह पर जबरदस्ती जाकर के ले जाती है। क्या मारीच जाता है तो उसको पता नहीं कि मैं मारा जाऊंगा? मारीच जब चलता है सोने का हिरण बन के तो पता है कि मैं मारा जाऊंगा कि नहीं? हाँ, पता है ना। तो जब वहां रावण के पास से चला था तो बीच में से भाग जाता, हाँ? अच्छा, जब मर नहीं था तो फिर लक्ष्मण का नाम ही न लेता, अब तो मर ही रहे। काय हाय लक्ष्मण ये क्यों अब, है ना भाई, जब मर ही रहे हैं, चलो भाग जाएंगे तो भी रावण ढूंढ के मारेगा, यही ना, रावण ढूंढ के मारेगा, यही ना। तो अब मर ही रहे हैं तो लक्ष्मण का नाम क्यों लूं? मरते मरते तो कुछ अच्छा काम कर जाऊं, मरते मरते कह देते हे राम सावधान मारो रावण आया हुआ है। जब बाण लगता तब मार दे, तब बोल देता कि लक्ष्मण सावधान मारीच आया हुआ, मैं मारीच हूँ, रावण आया हुआ है। लक्ष्मण कहे क्यों मर गए? बोले ये सब स्वेच्छा प्रारब्ध है, जानंत अपि, जानते हुए भी। हाँ, अच्छा, रावण भी तो जानता था ना, खर दूषण मोहिषम बलवंता तिन्हई कुमारई बिनु भनभवंता, जानता था ना। और फिर तामस तनु कछ भजन ना, अब इस शरीर से कुछ भजन नहीं होगा, मैं जबरदस्ती जाकर के उनसे बैर ठानता हूँ जिससे मर जाऊंगा। ये सब आपके स्वेच्छया प्रारब्ध है, ये सब आपका स्वेच्छा प्रारब्ध है। अपनी प्रारब्ध प्लस आपकी इच्छा दोनों जुड़ गया है, समझना। प्रारब्ध और साथ साथ आपकी इच्छा दोनों मिलकर के आपको कोई फल भोगाता है, इसलिए नाम है। अनिच्छा प्रारब्ध में इच्छा नहीं होती और प्रारब्ध होता है, ये दोनों का अंतर समझना। इसमें प्रारब्ध और आपकी इच्छा दोनों का आपस में सामंजस्य हो गया, इस प्रकार से आपका फल होता है। सत्संग में ऐसे बैठ के सुनोगे, आपके प्रारब्ध में था, एक प्रारब्ध में था पक्का। इच्छा उसमें आ गई कि नहीं, मैं चल करके आज जरूर सत्संग में जाऊंगा, चाहे कितना ही पानी बरसे। अब ना इच्छा होती तो जबरदस्ती कौन लाता? आप सवेरे सो जाओ 9 बजे तक, है ना? नहीं, तो आपके प्रारब्ध में था कि आप बैठ के सत्संग सुनोगे, प्लस आपके सवेरे इच्छा भी वैसे पैदा हो गई कि नहीं आज तो सत्संग में जाऊंगा ही जाऊंगा। इसका नाम हो गया हाँ इच्छा प्रारब्ध, है ना? ठीक है, इच्छा प्रारब्ध, इसको कोई बदल नहीं सकता, प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता। नाचा अत्र एतद वारयितुम, थोड़ा सा टिपिकल है। नाचा अत्र एतद वारयितुम ईश्वरेण अपि न शक्यते। ये जो प्रारब्ध कर्म का जो आवेग है, इसका जो प्रभाव है, इसको ईश्वर भी बदल नहीं पाते। हाँ, संधि विच्छेद करोगे तो समझ में आ जाएगा। अत्र एतद वारयितुम ईश्वरेण अपि न शक्यते।
इस प्रारब्ध कर्म को ईश्वर भी बदल नहीं सकते। यत ईश्वर एवाह, इसी को तो भगवान ने गीता में कहा है। क्योंकि देखो गीता जी में ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही एव आह इसी बात को कहा है गीतायाम। क्या बात कहा है? अगला श्लोक पढ़ लो, तीसरे अध्याय का। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति अवश्यं भावि भावानां प्रतीकारो भवेत् यदि तदा दुःखैर्न लिप्येरन् नल युधिष्ठिराः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः, जिसकी जैसी जैसी प्रकृति होती है, प्रकृति माने यहाँ पर पूर्व जन्मों में संचित और उस संचित में से जो प्रारब्ध लेके आया है। तो यह जीव जो एक प्रारब्ध लेके आया है, अपना स्वभाव लेके आया है, उसी के सदृश चेष्टा करता है, उसी के अनुरूप चेष्टा करता है। यही उसकी प्रकृति है। आप उसको कह लो आदत, आप उसको कह लो स्वभाव। इस जीव का ऐसा स्वभाव है, जो लेके आया है उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। शेर घास खाएगा? हाँ, शेर को घास खिलाओ, अच्छा बंदर को मांस खिलाओ, बंदर, हाथी, घोड़ा, उसके सामने मांस रखो, बढ़िया बढ़िया फ्राई करके खाएगा कभी? उसकी प्रकृति। सदृशम चेष्टते स्वस्य, ये जीव जैसी प्रकृति लेके आया है उसी के अनुरूप ही इसका व्यवहार होता है। ज्ञानवान अपि, जो ज्ञानी है उसका भी। प्रकृति में यान्ति भूतानि, ये सारे भूतों को, सारे जीवों को, भूतानि माने सारे प्राणियों को, बहुवचन में, सारे जीवों को इनका स्वभाव ही चला रहा है, इनका प्रारब्ध ही चला रहा है। निग्रह किम करिष्यति, कैसे बदल पाओगे तुम? तुम्हारे बस में नहीं है। अर्जुन पितामह भीष्म है, इनकी अपनी प्रकृति है। द्रोणाचार्य है, इनका अपना स्वभाव है। कृपाचार्य है, इनका अपना स्वभाव है। अश्वत्थामा है। अच्छा, अश्वत्थामा का मन ठीक हो जाना चाहिए कि नहीं? अगर द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, विद्वान है, ब्राह्मण का पुत्र है, गुरु जी का पुत्र है और इतने धर्मात्मा लोगों के साथ रहता है, भगवान का भी दर्शन होता ही रहता है बीच बीच में, तो बुद्धि ठीक होनी चाहिए कि नहीं? आपकी चौपाई तो गड़बड़ हो रही ना कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशहि। तो अश्वत्थामा भी तो भगवान के सामने बैठ रहा है, दर्शन तो कर रहा है। सभा में जब बैठे हैं, जब भगवान शांति दूत बन करके आए तो अश्वत्थामा भी तो बैठा था वहाँ पे, दुर्योधन भी तो बैठा था। दुर्योधन की अपनी प्रकृति है, दुशासन की अपनी प्रकृति। ये जिसका जो स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार चलते रहते हैं। निग्रह, कहाँ किसको रोक पाओगे? सबको ऐसे समझो मस्त रहो, दुनिया ऐसे चलती रहती है। आपके कहने से कोई सुधरता उधरता नहीं। ये घटना समझ लो, ये पढ़ लो तो हम लोग बहुत सुखी हो जाते हैं। मेरे कहने से कोई नहीं बदलता इस दुनिया में। लोग भले कहें महाराज लोग कल्याण कर देते हैं दुनिया का, अरे महात्मा लोग क्या कल्याण करेंगे? जब कोई समझना चाहता है तो समझ जाता है। जो जीव समझना चाहेगा समझ जाएगा। किसी के कहने से कोई समझता उमझता नहीं। हाँ, ये मान करके साक्षी बने बैठे रहते, मस्त रहते, बस अपनी महिमा, स्वमहिमनी, ये वो अपनी महिमा करो। हम रास्ता बता, पूछा रास्ता बता दिया। जरूरी थोड़े है कि सामने वाला चलेगा ही चलेगा। प्रकृति में यान्ति भूतानि, हाँ बहुत बढ़िया शब्द है। अच्छा, भगवान का कहना सब मान लिए थे क्या? भगवान का कहना सब मान लिए थे क्या?
भगवान इतना कहना चाहते हैं, अर्जुन लड़ भाग मत, इतना कहने के लिए उनको इतना गीता सुनानी पड़ी। हाँ, वो भी बचपन के साथी और इतना रिश्तेदार और इतना सुनाने के बाद तब आखिर में कहता है करिष्ये वचनम। हम कैसे मान लें कि तुम एक दिन सत्संग में आए और उतने में मान लोगे कि चलो गुरु जी ने कहा तो मान ले। अरे महाराज, यहाँ आदमी बीड़ी नहीं छोड़ पाता, तम्बाकू कत्था नहीं छोड़ पाता, भीतर की कहता है मैं ममता आसक्ति को छोड़ दूंगा। कुछ नहीं, प्रकृति में यान्ति भूतान, जिसकी जैसी प्रकृति है वैसे चलता रहता, वैसे चलता रहता। हम भी देखते हैं और मस्त रहते हैं, परवाह। अगला श्लोक अगर पढ़ लो ठीक ठीक तो मन आपका इसी समय निश्चिंत हो जाएगा। अगले श्लोक को अगर समझ लो तो आज इसी समय से आपकी सारी चिंता खत्म, सारी चिंता खत्म। अगर अगला वाला श्लोक पढ़ लो तो अवश्यम भावी भावानाम, जो अवश्य ही होने वाला है सृष्टि में, उसको आज तक कभी कोई रोक नहीं। तुम कैसे रोक पाओगे? जो होने वाला है सो होगा, वो किसी के रोके रुकता नहीं। आंधी आने वाली है तो आंधी आवेगी, बरसात आने वाली है तो बरसात आवेगी। हाँ, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी जब हाथ उठाता तो कहता है ये प्रकृति का नियम है, बस नहीं है उसका। आपका मौसम विभाग वाला सूचना देगा कि वहाँ पर बादल है, गरज रहे तो वो इतनी गति से चल रहे हैं तो यहाँ इतनी देर में पहुँचेंगे, इसलिए यहाँ पर वर्षा होने की। हाँ, ये मौसम विभाग का काम यही होगा, रोक नहीं पाता वो, बदल नहीं पाता। अवश्यम भावी, जो होने वाला है सो होता है। तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होके, अनहोनी होनी नहीं और होनी होए सो। बहुत बढ़िया है, जो होने वाला होगा होगा और जो नहीं होने वाला है वो हो सकता नहीं, तो आप चिंता क्यों करते हो? क्यों चिंता? चिंता नास्ति किला, क्यों परेशान? अवश्यम भावी भावी भावानाम, कहते प्रतिकारो भवेत, यदि अवश्य होने वाली जो प्रारब्ध में जो अवश्य घटनाएं होने वाली है, अगर उसको प्रतिकार कोई बदल सकता होता, किसी के बस में होता कि प्रारब्ध को बदल देवे, तदा दुःखैर न लिपेरन, तब ये दुखों से ना ग्रसित होते। कौन कौन? राजा नल, भगवान राम और युधिष्ठिर आदि। 3 दृष्टांत दिया है, बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। राजा नल बहुत विद्वान थे। राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती, उनके बारे में तो बहुत धर्मात्मा राजा थे। यहाँ तक कि कहते हैं शनि देवता आए और शनि ने उनके जीवन में समस्या पैदा किया। राजमहल छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, यहाँ तक कि आधा वस्त्र था, वो आधा वस्त्र भी चील कौवे लेके उड़ गए। नदी में एक मछली पकड़ी, 3 दिन से भूखे हैं, वो मछली को भून के रखा, लेकिन धर्म का ये था कि अब क्या करूं, भूख से तड़प रहा हूं, मांस तो नहीं खाना चाहिए, प्राण रक्षा करनी है तो मछली खाऊं। लेकिन वो धर्म की बात के बिना आचमन के, संध्या बंदन के नहीं खाना है, तो मछली भून के रख दिया और संध्या बंदन करने के लिए आचमन करने लगे और भूनी हुई मछली भी जल के अंदर चली गई। तब विलाप करते हैं। उनको एक राजा मिल जाते हैं, नाम था ऋतुपर्ण नाम के राजा मिल जाते हैं। उनका सारथी बनना पड़ता है, और इतनी विद्या इनके पास है कि पेड़ के नीचे से रथ गुजरता है। राजा नल के पेड़ के नीचे से रथ गुजरता है, और राजा नल कहते हैं वो जो राजा था ऋतुपर्ण, दोनों के बीच में चर्चा हुई और इन्होंने कहा इस पेड़ में इतने करोड़ पत्ते हैं, इतने करोड़, इतने लाख, इस वृक्ष में इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार पत्ते हैं। आप पेड़ से रथ गुजर रहा है, गति से गुजर रहा है, और कहते हैं इस पेड़ में इतने ऐसा कैमरा शायद आज तक न बना हो। हाँ, इस वृक्ष में इतने करोड़, इतने लाख। महाराज राजा ने कहा पहले गिनूंगा,
गिनूंगा, सही सही गिना और बिल्कुल ज्यों का त्यों उतरा। इतने विद्वान महापुरुष जिनको वरदान है, राजा नल को आशीर्वाद है कि तुमको आग के लिए कहीं से मांगना नहीं पड़ेगा। जैसे तुम चूल्हे के सामने बैठोगे और मन में भाव करोगे, अग्नि देवता प्रकट हो जाएंगे, अग्नि देवता प्रकट हो जाएंगे। वो लकड़ी रखते हैं, सर्दी लग रही है, अग्नि अपने आप जल जाती है। इतने धर्मात्मा हैं, लेकिन इतना कष्ट उठाते हैं वो राजा। क्यों क्यों? अवश्यम भावी भावाना, इसका कोई प्रतिकार नहीं। ठीक है। अच्छा, भगवान राम अपनी इच्छा से गए हैं वन में कि बिना इच्छा के? हाँ? हाँ? न जाते तो रामायण रामचरितमानस में तो नहीं लिखा, लेकिन दूसरे रामायण में लिखा है कि दशरथ जी ने कहा था, सुमंत्र राम को कहो मैं स्त्री जीता हूँ, हमको स्त्री ने जीत रखा है, राम हमको पकड़ करके कारागृह में डाल दे, बंदी बना ले और अपना राज्याभिषेक करा ले, मैं प्रसन्न होऊंगा। ये दशरथ जी ने खुद कहा था। अगर करते तो सारी प्रजा सुखी हो जाती, अयोध्या में लोगों को रो रो के मरना नहीं होता, तीनों रानियां विधवा नहीं होती। अरे कारागृह में रहते कम से कम जिंदा तो रहते। आप लोग विचार, एक किसका प्रारब्ध है? राम बन जाएंगे, किसका प्रारब्ध है? हाँ? रावण का नहीं है क्या? जब उसको कहा गया है कि तुमको वानर और मनुष्य मारेंगे, तो ये रावण का प्रारब्ध है। फिर जंगल में ऋषि मुनि जो बैठे तपस्या कर रहे हैं, उनका प्रारब्ध। उनको कहा है कि राम जी आएंगे, तुमको जिस समय मतंग ऋषि कहते हैं सबरी जाना मत, यही तुमको दर्शन देने के लिए राम आएंगे, तो सबरी के प्रारब्ध में है ना राम का दर्शन, जाना पड़ेगा ना। सबरी तो नहीं जा रही, उसके प्रारब्ध में है ना, कैसे जाएंगे? अब तो मजबूरी है उनको जानने के लिए। हाँ, इसी को हम कहते हैं समष्टि प्रारब्ध। अब एक नाम लगा दिया आपने, पुछल्ला, समष्टि प्रारब्ध, है ना? क्यों? जब उनको श्राप दिया देवर्षि नारद ने, जाओ जैसे मैं वियोग में तड़प रहा हूं, काराज कन्या चाहे थे और तुम नहीं मिली, ऐसे तुम वियोग में तड़पोगे। उसी समय उनका प्रारब्ध तय हो गया कि नहीं? जैसे चेहरा मेरा बना दिया आपने बंदर का, ऐसे बंदर भालू से तुम सहायता मांगो। हो गया ना? किसका प्रारब्ध हो गया? तय हो गया। उसी दिन हुआ कि नहीं हुआ? उसी दिन, जिस दिन उनको श्राप मिला और भगवान ने सिर पर रख लिया, ठीक है तुम्हारे श्राप को मैं स्वीकार करता हूं। देखो, स्वीकार करता हूं, बदल भी सकते थे। ये हो गई इच्छा, ये हो गई इच्छा, और निश्चित हो गया कि अब आपको भी जंगल जाना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, बंदर भालू से सहायता मांगनी पड़ेगी। हो गया ना तय? ये क्या हुआ? अवश्य जो होने वाला हो। कहा कहूँ दशरथ जी का तो उनके प्रारंभ में था। कब? जब श्रवण कुमार को मारा था तुमने, याद करना, मैंने कहा था अपने कर्मों से ही। जिस दिन तुमने श्रवण कुमार को मारा था उस दिन तो तुम्हारा जो है विवाह भी नहीं हुआ था, तुम तो राजकुमार थे, राजकुमार थे ना, शिकार खेलने गए थे। और जब श्रवण कुमार मर गया और उनके माता पिता ने श्राप दिया कि जाओ जैसे पुत्र वियोग में मैं तड़प रहा हूं वैसे तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। हाँ, तो प्रारब्ध तो उसी दिन तय हो गया ना उनका। अब क्या जरूरत, जब उनको पता था कि पुत्र के वियोग में मैं तड़प तड़प के मरूंगा, तो भगवान भले कृपा, बड़ी कृपा किया, हमारे कोई पुत्र ही नहीं है, खुश रहते। जब तक पुत्र होगा नहीं तब तक मैं मरूंगा नहीं, मैं तो अमर हो गया। क्यों पुत्र की इच्छा किया उन्होंने? एक बार भूपति मन माही भाई गलान क्यों हुई? अगर आपका विश्वास था उस श्राप पर तो खुश रहते, उसके बाद तो कभी शिकार खेलने नहीं गए, आप शब्द वेदी बाण नहीं चलाए, तो विश्वास था तो मान लेते कि जब तक मेरे बेटा नहीं होगा तब तक मैं अमर हूं। तो हम
हमको चाहिए ही नहीं बेटा ना। आप इस उसी दिन तो पता हो गया ना, तो काहे के लिए पुत्र की इच्छा किए? ये जो पुत्र की इच्छा किया कौन हो गया? स्वेच्छया। आपका अब प्रारंभ तय है कि पुत्र वियोग में तड़प के मरोगे, और फिर आपने बना लिया अब क्या इच्छा। अब इससे ज्यादा दृष्टांत नहीं दूंगा। युधिष्ठिर, जरूरत क्या थी आपको जुआ खेलने की? बोले अरे वो प्रारब्ध है ना कि जंगल में कीचक को भी तो मरना है, वो प्रारब्ध तुम्हारे में है ना कि तुमको जंगल जंगल में भिक्षा मांगनी है। वो प्रारब्ध में वो है, प्रारब्ध में ये है कि उनको मरना है, दुर्योधन आदि को, ये प्रारब्ध में है। उसके लिए तुमको जबरदस्ती, अवश्यंभावी जबरदस्ती तुम्हारी बुद्धि में जुआ खेलने की इच्छा पैदा हो। अरे ये भी तो पढ़ा होगा ना कि एक बार जब चीरहरण वगैरह हो गया, चीरहरण हो गया, उसके बाद जब सब घबरा गए वस्त्र का ढेर देख करके, तो धृतराष्ट्र भी घबरा गया। तो धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को कहा तुम जो चाहो वरदान मांग लो। तो द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पतियों को दास भाव से मुक्त कर दो। इतना मांगा था, दासत्व से मुक्त कर दो 5 पतियों को। ये जब मांगा था तो प्रसन्न होकर के धृतराष्ट्र का जाओ तुमको जितना था राज वैभव सब तुम्हारा वापस करते हैं, इतना कह दिया था। उसके बाद युधिष्ठिर 5 भाई द्रौपदी को लेके हस्तिनापुर से चल पड़ते हैं। देखो चल पड़ते हैं, हाँ, एक घटना हो चीरहरण के बाद भी। उसके बाद दोबारा जुआ खेलने का संदेश गया, फिर से जुआ खेलो, और रास्ते से बुलाया गया है युधिष्ठिर को। ना लौटते, क्यों लौटे? दोबारा रास्ते से लौटे हैं। जब दोबारा लौट के आए हैं तब वो शर्त लगी है कि अब केवल एक बार खेला जाएगा, जो जीतेगा वो राज वैभव, और जो हारेगा 12 साल का वनवास और 1 साल का। ये दोबारा क्यों लौट के आए? रास्ते से हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ के रास्ते में पहुंच गए थे। 5 पांडव उस समय दास भाव से मुक्त थे, इसके बाद दास नहीं बने थे। दास नहीं बने थे इसीलिए, अगर वो पहले वाला जो हारा हुआ था दासत्व वही रहता तो इनको झाड़ू लगाना पड़ता दुर्योधन के कमरे में। लेकिन दासत्व से मुक्त थे इसलिए जंगल में चले गए, धनुष बाण से फिर साथ रखा हमेशा। क्यों खेले दोबारा? बोले इच्छा प्रारब्ध। अब इससे ज्यादा और क्या? इसको कोई बदल नहीं सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए महाराज आप लोग मस्त रहो, निश्चिंत रहो। सुनो हो भरत, हाँ जी, सुनो हो भरत, भावी प्रबल है ना, ठीक है ना। जो भावी प्रबल माने जो प्रारब्ध है वैसा होवेगा, वैसा वरदान मांगेगी वो, बिल्कुल वो सब का सब। कौन किसको दोष दे रहे? चलिए जी, कोई बदल नहीं सकता। तुम लोग ऐसे बैठे हो सत्संग सुनोगे, ये बात पक्की थी, ये बात पक्का था। कहाँ पर? प्रारब्ध में। जबरदस्ती इच्छा पैदा हो गई ना, चलो जबरदस्ती आपके भीतर और इच्छा बन जाती है। अगला श्लोक जो बहुत बढ़िया, ये बढ़िया आनंददायी है। आप लोग ये पंचदशी का कितना बढ़िया 3 दृष्टांत दिया, राजा नल, भगवान श्री राम और युधिष्ठिर। नचेश्वरत्वमीशस्य हीयते तावता यतः अवश्यभावितापेषाम् ईश्वरेणैव निर्मिता। अरे एक प्रश्न पैदा हो गया भाई मेरे मन में, अब शंका पैदा कर दिया आपने, शंका पैदा कर दिया ना। कौन सी शंका? भगवान राम को तो मैं ईश्वर मानता हूं, तो अगर ईश्वर भी प्रारब्ध को नहीं बदल पाते तो ईश्वर भी अधीन हो गए, पराधीन हो गए। अब स्वतंत्र नहीं हुए, कौन हो गए? परतंत्र, पराधीन हो गए ईश्वर भी। वो तो ऐसा ईश्वर तो परतंत्र हो जाएगा। कह रहे ना च ईश्वरत्वम ईशस्य हीयते, ईश्वर की ईशता में ईश्वरत्वम ईशस्य, ईश्वर के जो कंट्रोलर का भाव है, जो नियंत्रित्व का भाव है,
उसमें कोई कमी नहीं होती। भगवान की भगवत्ता में कोई भी कमी नहीं होती, क्योंकि सारा कानून अवश्यम भावित, जो अवश्य होने वाला है भावी भविष्य, वो भी नियम बनाने वाले तो कौन है? ईश्वर ही। नियम, अब ये बताओ, नियम का जो निर्माता होता है, कानून को बनाने वाला, कानून के अंदर आवेगा कि नहीं? हाँ? आएगा पक्का? हाँ? वो कह दे कानून तो मेरा बनाया हुआ है, आएगा? आज अखबार में छपा है कि कोई एक इनकम टैक्स के कमिश्नर के घर छापा पड़ा है। इनकम टैक्स का कमिश्नर, महाराज जो सबका टैक्स माफ करने वाला था, आज वही कहाँ फंसे? कानून बनाने, इस पर बड़ा इस पर चर्चा है कि जो सांसद हैं उन पर ये कानून लगना चाहिए कि कई कानून ऐसे हैं जो सांसद पर लागू नहीं होते। बहुत सारे कानून ऐसे हैं हमारे संविधान के जो सांसद पर, जो वहाँ पर लोकसभा में बैठे हैं, उनके ऊपर लागू नहीं होता। लोकसभा के अंदर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चाहे जितना आप वारंट लिए रहो, गैर जमानती वारंट लिए रहो, लोकसभा के अंदर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, नहीं गिरफ्तार किया जाता। वो बहुत सारे कानून वहाँ लागू हैं। तो कानून बनाने वाला कानून के अंदर आता है कि नहीं आता? मैंने कहा लोकसभा वाले कानून बनाते हैं, विधायिका, और लोकसभा में उनका बनाया हुआ कानून उनके अंदर लागू, लोकसभा के अंदर लागू नहीं हो रहा है, समझो ना। तो जो कानून को बनाने वाला है उसके भीतर उसके बनाए हुए कानून से, उसके बनाए हुए कानून से भले वो अपने नियम का पालन करे, लेकिन उसकी महिमा में कोई बाधा नहीं। जैसे एक पिता अपने घर में नियम बनावे, अपने घर में कोई नियम बनावे कि इस प्रकार से सब लोग साथ बैठ कर के भोजन करेंगे, तो वो भी साथ बैठ कर के भोजन करते हैं, लेकिन उनके मालिकाने में कोई बाधा नहीं पड़ती। तो ईश्वर की ईश्वरता में कोई बाधा नहीं पड़ती। ठीक है, बहुत बढ़िया से। तो यहाँ से शुरू होता है अनिच्छा प्रारब्ध। पढ़ा है इसलिए आसान है, पढ़ा गीता जी का है ना। प्रश्नोत्तराभ्याम एवैतद् गम्यतेऽर्जुन कृष्णयोः अनिच्छापूर्वकं चास्ति प्रारब्धम् इति तच्छृणु अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पौरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। प्रश्न उत्तराभ्याम एव एतद् गम्यते। एतद् प्रश्न उत्तराभ्याम एव गम्यते। ये जो अनिच्छा प्रारब्ध है ना, अनिच्छा प्रारब्ध, इसको प्रश्न उत्तर के तरीके से समझा जा सकता है। किसके प्रश्न उत्तर? अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न उत्तर के तरीके से समझा जा सकता है। अनिच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा पूर्वकम चास्ति प्रारब्धम। अनिच्छा पूर्वक प्रारब्ध क्या होता है आप सुनो। इति तस्नु, अर्जुन ने क्या पूछा था? 3 अध्याय का श्लोक। हे भगवान, हे कृष्णा, हम जानना चाहते हैं केन प्रयुक्तोयम, किसके द्वारा
हम ना चाहते हुए भी पाप कर्म में लगा दिए जाते हैं। हम नहीं चाहते कि चोरी करें, लेकिन कभी कभी कर बैठते हैं। हम नहीं चाहते कि क्रोध करें, लेकिन कभी कभी कर बैठते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी को गाली दें, लेकिन कभी कभी गाली ही दे बैठते हैं। किसके द्वारा? कौन हमको चलाने वाला है? अनिच्छन्नपि वासने, ना चाहते हुए भी बलात् जबरदस्ती लगा दिए जाते हैं। किसकी? इसका नाम है अनिच्छा प्रारब्ध। लगा दिए जाते हैं किसकी इच्छा से? भगवान कहते हैं कोई और नहीं, काम ऐसा क्रोध है। ये मनुष्य के चित्त में जो कामना है और जो क्रोध है, यही इसको जबरदस्ती ले जाके रास्ते पे लगा देती है। कहाँ से पैदा होते हैं कामना और क्रोध? पैदा कहाँ से हुए? रजोगुण से। रजोगुण समझ। जब तक सत्संग सुन रहे हो, ना कामना पैदा हुई ना क्रोध। क्यों? क्योंकि जब तक सत्संग सुन रहे हो कैसे? अब सत्वगुणी। और जब तक गहरी नींद में सोए हो, ना कामना है ना क्रोध, क्योंकि गहरी नींद में हो कैसे? अब तमोगुणी। तो कामना क्रोध कब पैदा होगी? जब आप क्रियाशील हो जाओगे। रजोगुण में ही कामना और क्रोध पैदा होता है। कैसे है? कामना को महासन के साथ जोड़ो और क्रोध को महापात्मा के साथ जोड़ो। ये जो मनुष्य के भीतर कामना है वो महासना, बहुत खाने वाली है। चाहे जितना इसको खिलाओ ये कभी तृप्त नहीं होती। न जात कामा कामानाम उपभोगेन, शंकर शाम को पढ़ा था। कामना कभी तृप्त नहीं होती, ये महासना है। और क्रोध महापापमा, ये क्रोध के कारण ही तो आदमी तरह तरह के गलत काम करा देता, लड़ाई कराए, झगड़ा कराए। अरे मार डालूंगा भले हमारा 4 बीघा खेत बिक जावे। एक नया शब्द चला है ना, ऑनर किलिंग। ये तो इज्जत का सवाल था, मार डालूंगा। हरियाणा में बहुत ज़्यादा खाप पंचायतें और क्या, मार डालोगे तुम, बोले जिंदगी जेल में सड़ जाएगी, जिंदगी जेल में बीत जाएगी। किस क्यों मार डाला? बोले क्रोध के कारण। क्रोध में मना और क्रोध, इनको तुम अपना शत्रु समझो, इनको तुम अपना दुश्मन समझो। तो अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ अनिच्छा प्राप्त को। ये भगवान के प्रश्न उत्तर की शैली में था श्रीमद् भगवद गीता का। और इसके बाद अब जो देखो, इसके बाद इस श्लोक में जो इसके बाद वाला श्लोक है, इस श्लोक में इसका सिद्धांत स्पष्ट करते हैं। ये 18वें अध्याय का श्लोक है। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस् अवसोपित। भगवान अर्जुन को डांटते हैं 18वें अध्याय में। अथ चेत, तो हे अर्जुन, अगर अहंकार के वशीभूत हो करके तुम कहोगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो जबरदस्ती तुमसे युद्ध करा लिया जाएगा। जबरदस्ती तुमसे युद्ध कर, प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति, ये प्रकृति तुमको युद्ध कर्म में लगा देगी। ये 18वें अध्याय में है। यहाँ पर भी उसी के प्रसंग का ये श्लोक है। स्वभावजेन कौन्ते, हे अर्जुन, तुम्हारा स्वभाव है, कई जन्मों से तुम्हारा स्वभाव है, जो प्रकृति लेके आए हो, जो प्रारब्ध लेके आए हो, इस जन्म में जो तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय का, लड़ने का, अपने स्वभाव से तुम बंधे हुए हो, निबद्धा, अपने स्वभाव से तुम बद्ध हो। और ये स्वभाव कहीं और से नहीं बंधा, स्वयं कर्मणा, आपके पूर्व के कर्मों से स्वभाव बना है, कई जन्मों के कर्म से स्वभाव बना है। आपका संचित कर्म से जो लेके आए हो प्रारब्ध, इस स्वभाव से तुम बंधे हुए हो, इससे ज़्यादा हट नहीं सकते हो। ये स्वभाव की पहचान देखो। एक इसको अब कहें अनिच्छा प्रारब्ध में जोड़ना। ये अनिच्छा प्रारब्ध में स्वभाव से, जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तो 2 लोगों ने कहा कि युद्ध में हिस्सा नहीं लूँगा, महात्मा विदुर और बलराम जी। बलराम जी ने कहा युद्ध में हिस्सा नहीं, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पर, मैं लड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा ये तो धर्म युद्ध है, इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बलराम जी कहते हैं दोनों पार्टी मेरी है,
दुर्योधन भी अपना रिश्तेदार है और वो पांडव भी अपने रिश्तेदार हैं, और दुर्योधन मेरा शिष्य भी है, मैं लड़ूंगा नहीं, चले गए। तो आप यहाँ पर तो धर्म युद्ध से बच गए, लेकिन जब नैमिषारण्य में पहुंचे और जरा सी गलती हो गई कि वहां पर वक्ता खड़े नहीं हुए, तो आपने गदा उठा के उनको मार ही डाला। क्यों मारा? बाद में ब्रह्म हत्या लगी, भोगना पड़ा, और तब से आज तक अष्टमी तिथि को हम लोगों ने द्वादशी को मारा था, द्वादशी को मारा था, तो मारा, और उसके बाद से जो है उनको ब्रह्म हत्या का भी फल भोगना पड़ा। क्यों मारा वहाँ पे? जब आपको धर्म युद्ध करने नहीं है, उचित अनुचित का बात करने नहीं, तो वहाँ जाके क्यों मारा आपने? बोले स्वभाव से आप बच ही नहीं पाओगे। इसको नाम देते हैं हम अनिच्छा। अब है वहाँ उनका मरना प्रारब्ध था, आपसे जबरदस्ती ऐसा उसने करा लिया। कर्तुम ना इच्छस्य मोहात्, अगर तुम नहीं करना भी चाहोगे तो करिष्य अवसोपि, तुम जबरदस्ती करो, जबरदस्ती तुमसे कराया जाएगा। अच्छा, तो कर्तुम नहीं करना चाहोगे तो भी जबरदस्ती आपसे करा लिया। इसका नाम है अनिच्छा प्रारब्ध। अनिच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध अपने आप समझ लो ना, तो दो प्रारब्ध हो गया, स्वेच्छाया प्रारब्ध और अनिच्छा प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है, उस पर आपका बस नहीं। इच्छा प्रारब्ध में प्रारब्ध और साथ में हमारी इच्छा दोनों हो जाती है। स्वेच्छा प्रारब्ध में प्रारब्ध भी है और हमारी इच्छा भी है, और अनिच्छा प्रारब्ध में प्रारब्ध तो है लेकिन हमारी इच्छा नहीं। और हम इसको कहते क्रियते या बसो, जबरदस्ती आपसे कराया जाएगा, जबरदस्ती आपको लगा दिया जाए, आप बच ही नहीं सकते, बचना भी चाहो तो नहीं बच सकते, ये आपका प्रारब्ध आपसे करवा ही लेगा। बहुत बढ़िया, दो तरह का हो गया, विभाग करके देखना। अब एक तीसरा रह गया ना, परीक्षा। वो देखो परदाक्षिण, अगला श्लोक परीक्षा का है, शाम को देखो। ओम पूर्णमद, ज्ञान से संचित कर्म खत्म हो गया। ज्ञानी जो उसको मोक्ष मिल गया, उनको आगामी कर्म बनता नहीं, और जो प्रारब्ध है वो शरीर को भोगा के खत्म हो जाता है। तो शरीर की सीमा तक ही प्रारब्ध है। हाँ, बस उसके बाद फिर उनका जन्म है ही नहीं, क्योंकि उनका जो है अज्ञान नष्ट हो गया, कारण शरीर नष्ट हो गया, तो उनका आवागम समाप्त हो गया, तो कहाँ से रह गया? अरे बट्टा खाता, समझ लो, बट्टा खाता, बैंक से कर्जा लेके मर गया, तो अगर उसकी जमीन किसी ने लिया, बेटे ने, तो बेटा भरेगा, यही ना। उसके पास जमीन भी नहीं थी, बेटा भी नहीं था, तो कहाँ गया वो? बट्टा। तो ऐसे ज्ञानी लोगों को सारा कर्म बट्टे खाते हुए चला जाता है। प्रारब्ध कर्म बहुत ये रहस्यमयी है, समझना पड़ेगा कायदा गंभीरता से, बहुत गहराई से, तब समझ पाओगे। स्वेच्छया अनिच्छा।